हमारे कई सारे धर्म गुरुओं के ऊपर कोई भी व्यक्ति आता है और सवाल उठा के चला जाता है। वो सवाल जानबूझ के इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि हमारे धर्म गुरु उसे जवाब देने में उलझ जाते हैं, फिर उन्हें मूर्ख और बेवकूफ़ साबित करते रहते हैं और हमारे सनातन धर्म शास्त्र के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, चाहे वो देवकी नंदन जी हो, चाहे कोई भी क्यों धर्म गुरु क्यों ना हो। मैं उन सबसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि चाहे देवकी नंदन जी हो या अन्य हमारे सनातन धर्म के कोई भी गुरु हो, मुझे भरोसा है कि वो कभी भी किसी को ये नहीं सिखाते कि हथियार लेकर किसी का गला काट दो। कभी भी हमारे धर्म गुरु हमें ये नहीं सिखाते कि कहीं पर बम ब्लास्ट कर दो, किसी का गला काट दो, किसी देश में आतंक फैला दो। हमारे धर्म गुरु अगर हमें कुछ सिखाते तो यही सिखाते हैं, प्रेम भावना, सद्भावना, मानवता की सेवा करना, पशु पक्षी हर जीव में ईश्वर को ही देखना। यही तो हमारे धर्म गुरु सिखाते हैं। यही हमारे सनातन धर्म गुरु की यही ताकत है कि वो शास्त्र पढ़कर कभी भी हिम्मत नहीं कर सकते कि किसी बच्चों के हाथ में पत्थर दे, बंदूक पकड़ाए, वो उनके हाथ में होता है प्रसाद, फूल, माँ बाप की सेवा। हमारे धर्म गुरु हमें यही तो सिखाते हैं कि माँ बाप की सेवा कैसे की जाए, धर्म की रक्षा कैसे की जाए, आतंकवाद फैला के नहीं, प्रेम से, पूजा पाठ करके। लेकिन जानबूझ के धर्म गुरुओं पर ऐसे प्रश्न किए जाते हैं। अरे प्रश्न तो उनको करना चाहिए जो बच्चों को हथियार देते हैं, बच्चों को आतंकवादी बनाते हैं, बच्चों को गला काटना सिखाते हैं, बच्चों को ये कहते हैं कि दूसरे मुल्क में जाके पत्थर कैसे बरसाया जाए, कैसे कत्ले आम मचाना चाहिए, कैसे अपने धर्म के नाम पर, अपने मज़हब के नाम पर खून बहाना चाहिए, बंदूक लेकर टेररिस्ट फैलाना चाहिए, आतंकवाद फैलाना चाहिए। हमारे धर्म गुरु तो आतंकवादी नहीं बनाते। अगर हम अपने धर्म गुरु के पास जाते हैं तो केवल हमारे धर्म गुरु हमें आशीर्वाद देते हैं और हमें अपना शिष्य बनाते हैं, आतंकवादी नहीं बनाते। यही संदेश हर सनातनी को याद होना चाहिए कि अपने ही धर्म गुरु पर निंदा या टीका करना छोड़े। हमारे सनातन धर्म के गुरु हमसे केवल दक्षिणा लेते हैं, लेकिन हमें हथियार नहीं देते, आशीर्वाद देते हैं, हमें प्रेम करना सिखाते हैं, लेकिन हमें आतंकवादी नहीं बनाते, हमें इंसान बनाते हैं। जय हिंद, जय सनातन धर्म।